ईरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं करेगा बंद। उल्टा पड़ा ईरान पर इजरायल का हमला। ईरान पर हमले के बाद इजरायल में मची तबाही। सीज फायर का ईरान को ही होगा फायदा। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग थम गई है। कतर की मध्यस्थता में दोनों ही देश जंग रोकने को तैयार हो गए हैं। सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन जो दावा सच है वो ये है कि जंग रुक गई है, और जो दिखाई दे रहा है उसमें यह भी साफ है कि ये जंग ईरान की शर्तों पर रोकी गई। अमेरिका और इजरायल की मनमानी नहीं चली है। ईरान की तरफ से लंबे समय से जंग की तैयारी कर ली गई थी, तो दूसरी तरफ इजरायल मुश्किल में फंसा हुआ था। अमेरिकी मीडिया ही जंग में इजरायल की पोल खोलने में जुटी हुई थी। ऐसे में इजरायल पहले से ही जंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया था। उसकी तरफ से इसे लेकर बयान भी सामने आ रहे थे। उसमें साफ था कि वो सीज फायर को तैयार है, बस खामेनेई किसी तरह से तैयार हो जाए। खामेनेई तैयार तो हुए, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो कैसे ईरान के आगे जंग रोकने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ अमेरिका और इजरायल? कैसे ईरान जंग में पड़ने लगा था भारी, और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के नाम पर जिस जंग को इजरायल ने किया था शुरू, कैसे वो जंग उस पर ही पड़ गई भारी, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कैसे इस जंग का नहीं पड़ा असर, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो पश्चिम एशिया में 12 दिन से जो जंग चल रही थी, अब वो रुक गई है। सीज फायर हो गया है। ईरान और इजरायल दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और दोनों ही तरफ से इसके बाद हमले भी बंद हो गए हैं। जंग की शुरुआत इजरायल के हमले से हुई थी, तो इसका सीज फायर ईरान के मिसाइल हमलों के साथ हुआ। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने जो कहा था कि जंग हम खत्म करेंगे, वो ही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस जंग को शुरू क्यों किया गया था? इजरायल का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसे परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ही जंग शुरू की गई है। इजरायल ने पूरी कोशिश की कि ईरान की न्यूक्लियर साइटों को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन जब इजरायल पूरी तरह से इस कोशिश में फेल हो गया, उल्टा ईरान के मिसाइल हमलों से इजरायल मलबे के ढेर में बदलने लगा, तो इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका की शरण में पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमले के लिए मनाया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्दो, नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए, तो इस वाहन पर मिसाइलों से हमले किए। लेकिन इस हमले में भी ईरान के सबसे बड़े फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान ने 40 किलो समृद्ध यूरेनियम इन प्लांटों से हटा लिया था। करीब 10 ट्रकों में भरकर इन्हें हटाया गया था। ऐसे में ना तो यूरेनियम का नुकसान हुआ और ना ही मुख्य प्लांट को कोई खास नुकसान पहुंचा। ऐसे में सवाल तो यही उठ रहे हैं कि जब जिस बहाने के चलते ये जंग शुरू की गई थी उसमें सफलता ही नहीं मिली, तो फिर सीज फायर के बाद इजरायल को जंग का कसूरवार मानते हुए उसके खिलाफ यूएन को सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? अब बात करते हैं कि क्या ईरान के लिए परमाणु बम का सपना सच हो पाएगा? तो यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली हमलों ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान में परमाणु सुविधाओं को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह फिलहाल तक साफ नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम के अपने भंडार को इन हमलों से पहले ही सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया था। वो लड़ाई रुकने के बाद इसे 90% से ज्यादा समृद्ध कर सकता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अमेरिका और इजरायल के हमलों से अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका है, तो फिर वॉशिंगटन के पास आगे क्या प्लान हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA पहले ही कह चुकी है कि ईरान ने 60% तक समृद्ध 400 किलोग्राम यानी 880 पाउंड से ज्यादा यूरेनियम जमा कर लिया है, जो 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इजरायल ने ईरान के नतांज और इस्फहान की परमाणु सुविधा पर हमला किया था, लेकिन फोर्दो की साइट पर वो बेबस था, क्योंकि ये एक पहाड़ के करीब 100 मीटर की गहराई में है। ऐसे में अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से फोर्दो में बंकर बस्टर बम गिरा, लेकिन कहा जा रहा है कि इस हमले से फोर्दो को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का भी मानना है कि नुकसान कितना हुआ है यह साफ नहीं है। ईरान ने तो किसी भी नुकसान से ही इनकार कर दिया है। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में सीनियर रिसर्च फेलो डारिया डोल्जिकोवा का कहना है कि ईरान के पास व्यापक विशेषज्ञता है
जिससे इस जंग में जो भी कुछ नुकसान उसके परमाणु संयंत्रों को हुआ है वो इसकी भरपाई कर फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर लेगा। ईरानी परमाणु कार्यक्रम दशकों पुराना है और व्यापक रूप से स्वदेशी विशेषज्ञता पर आधारित है। कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे पर बमबारी और वैज्ञानिकों की जान लेने से यह प्रभावित तो होगा, लेकिन पूरी तरह से यह रुक नहीं सकता। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इससे पहले परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश इराक, सीरिया और लीबिया ने भी की थी, लेकिन अमेरिका ने किसी को भी परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए। लेकिन ईरान में आकर वो फेल हो गया। इजराइल ने 1981 में सीरिया में और 2007 में इराक पर बमबारी की थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि इराक और सीरिया के उलट ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी ज्यादा व्यापक और फैला हुआ है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर खामेनेई सत्ता में बने रहते हैं तो कुछ ही समय में ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से पटरी पर लौट आएगा। यानी जंग से इजराइल और अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा जिस तरह से ईरान ने पहले इजराइल को जवाब दिया, फिर कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, उससे ईरान ने अपनी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को बता दिया है। अब ईरान के पास भी समय होगा कि वो अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करे, जिससे इजराइल और अमेरिका के विमान भविष्य में उस पर हमला न कर पाए। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता का तो प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर ही दिया है और बता दिया है कि उसकी मिसाइलों को रोकना इजराइल और अमेरिका के बस में नहीं है। इसलिए यह जंग ईरान की आंख खोलने वाली भी है। यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने खामेनेई के सामने प्रस्ताव रखा था। पहला, रूस ईरान को अपना आधुनिक सुखोई 35 विमान बेचना चाहता है। साथ ही ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहता था, लेकिन खामेनेई को अपनी मिसाइलों की ताकत पर भरोसा था। वैसे इस भरोसे का कारण भी था, ये जंग में दिखा भी, लेकिन अब ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने पर ध्यान दे सकता है। ऐसे में साफ है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान की मजबूती के बाद एक सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या दुनिया में अमेरिका की दादागिरी का अंत हो गया है? क्योंकि इस बार जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अधिकांश मुल्कों ने अमेरिका की आलोचना की। अमेरिका के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव लाया गया। नेटो, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, उसमें शामिल देशों ने भी अमेरिका से किनारा कर लिया, साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद अमेरिका को घुटने टेकने पड़े। ईरान ने जब अमेरिकी बेस पर 19 मिसाइलें दागी तो ट्रंप इनका जवाब देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। उल्टा उन्होंने तुरंत ही सीजफायर का ऐलान कर दिया। नहीं तो पहले तो ट्रंप दावा कर रहे थे कि अगर ईरान ने अमेरिकी बेस की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो उस पर जबरदस्त हमले किए जाएंगे। लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी कहते हैं वो करते नहीं हैं। धमकी जरूर देते हैं, लेकिन धमकी का अगर करारा जवाब मिलता है तो ट्रंप अपने बयान से पलटी भी मार जाते हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो कुछ भी पसंद आया हमारे इस वीडियो में हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।